एक्साइटमेंट यही है कि चांद रात अच्छी लग जाए, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा माल आए तो हमारी एक्साइटमेंट इसमें डबल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सजल बशीर। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान का दूसरा अशरा है, रोज़े दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं और ईद करीब तर आती जा रही है। और हमारा सवाल भी आज ईद के मुतालिक है कि वो कौन सी ऐसी खुशी है जो आपको ईद पर सबसे ज़्यादा होती है। आप बताएं मुझे कमेंट्स में, मैं जानती हूँ यहाँ लोगों से। ईद पे आपको कौन सी चीज़ एक्साइट करती है? ईद पे सबसे पहले खुशी तो हमें रमज़ान की होनी चाहिए कि हम रमज़ान से गुजर के आ रहे होते हैं। अगर हमारा रमज़ान अच्छा है तो हमारी ईद अच्छी। ईद पे खुशी ये होती है कि अपनों के पास होते हैं, उनके साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। ईद पे ये होता है कि यानी कि ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। बस ये एक इस्लामी त्यौहार है तो हमें खुशी होती है कि हम ईद आए और अच्छी अच्छी चीज़ें लें, नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने घर वालों के साथ मिलके खाते हैं। अपने घर वालों के लिए, अपने लिए और अपने जो गरीब भाई हैं उनका ख्याल रखें। हमने मिलना होता है अपने रिलेटिव से, दोस्तों से, इंजॉय की वो खुशी होती है। क्या करते हैं ईद पे आप? ईद पे ईद नमाज़ पढ़ते हैं और क्या करना है, ईद नमाज़ पढ़ के उसके बाद सो जाते हैं। उसके बाद फिर जो रूटीन का काम होता है, मिलना जुलना, दोस्तों से मिलना, घर वालों से मिलना। घर वालों के साथ कैसे मनाते हैं ईद? घर वालों के साथ मतलब कि सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, हमारे सारे इकट्ठे होके फिर एक जगह मतलब कि फिर पार्टी वगैरह करते हैं। हम ईद पे सेलिब्रेट करते हैं। और कैसे? घर वालों के साथ उनको रिलेटिव्स के पास लेके जाना, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को ईद मिलने जाना। घर वालों के साथ एक अलग ही खुशी होती है कि यानी कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जो बिज़ी होते हैं हर दिन में, तो वो उस दिन में यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। ईद पर खाते पीते हैं, सैर वगैरह करते हैं। कहाँ की सैर करते हैं? इसके अलावा फैमिली के साथ कज़न्स वगैरह उन रिलेटिव्स की तरफ चले जाते हैं, फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं। कहाँ से मर्ज़ी कर लें सैर, किधर से मर्ज़ी हो जाए। कहाँ से? मैम किधर से मर्ज़ी हो जाए, गुलशन पारे से हो जाए, लाहौर पार्क हो जाए, मडारे पाकिस्तान हो जाए, किधर से मर्ज़ी हो जाए। ईदी मिलती है? हाँ जी, ईदी तो मिलती है। ईदी तो हक है बच्चों का, तो हर किसी को मिलती है। ईदी कितनी मिलती है आपको? कभी काउंट नहीं की, लेकिन इतनी मिल जाती है कि खुशी से ईद गुजर जाती है। ईदी 10-15 हज़ार इकट्ठी हो जाती है। क्या करते हैं फिर आप उस ईदी का? उतनी तो यूज़ नहीं होती उस टाइम, लेकिन जो बच जाती है फिर वो बाद में यूज़ कर लेते हैं। शॉपिंग करते हैं, खाते हैं। अम्मी तो नहीं मांगती ईदी, मुझे दे दो बाद में ले लेना। नहीं, वो छोटे होते होता था कि जब कोई रिश्तेदार दे के जाते थे तो खींच ली जाती थी। अभी नहीं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा कि ईद का त्यौहार है, ज़्यादा कोशिश करेंगे घर में ही मनाएं और उन लोगों को भी सहारा दें जिनके पास ईद मनाने के लिए कुछ चीज़ ना हो। जैसे कि हमारे पास कुछ आते हैं कि हम उसे फ्री में भी गिफ्ट दे देते हैं कि पैंट्स वगैरह, तो गरीबों का एहसास करें। तो यही है कि अच्छा रहेगा आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा लपेटते हैं तो कम लपेटें, दूसरों की मदद ज़्यादा करें इस ईद पर ईदी की शक्ल में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।